लॉर्ड, मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीह भाई बहनों को सलाम। मैं नितेश कुमार मसीह। मेरे मसीह भाई बहनों, आज इस समय महामारी के समय में आज बहुत सारे ऐसे लोग जो है कोरोना वायरस से ग्रसित हो रहे हैं और सर्दी जुकाम और बहुत सारी ऐसी परेशानियां कोरोना वायरस उनको जीवन में आ रहा है। मेरे मसीह भाई बहनों, आज मैं आपको सबसे सरल तरीका और सबसे आसान तरीका बताता हूं कोरोना वायरस ऐसी महामारी या बीमारी से बचने का। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, अगर आप ये काम करेंगे तो आपको मैं 100% बता रहा हूं कि आप इस कोरोना महामारी जैसी बीमारियों से आप बच सकते हैं। और जो मैं बताऊंगा वो भी पवित्र बाइबल के वचन के साथ। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, आप लोग बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, इस वचन को सुनिएगा जो मैं वचन बताने जा रहा हूं, और आप वैसा ही कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो है मट्टी का ही बने हैं और मट्टी में ही मिल जाएंगे। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ऐसे अमीर लोग, बहुत बड़े ऐसे पैसे वाले लोग को भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। देखेंगे चाहे तो वो कितना भी ऑक्सीजन खरीद सकता है, अपनी जान को बचा सकता है, लेकिन इस महामारी में उन्हें ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रहा है। मेरे मसीह भाई बहनों, बहुत अहम बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा और आप इस महामारियों से बच सकते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, आज मैं बताना चाहूँगा ये इम्पोर्टेंट बातें हैं कि आज जो है इस धरती पे पाप बहुत बढ़ गई है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पाप बढ़ने का कारण व्यभिचार, पाप बढ़ने के कारण पैसा, क्योंकि हर एक व्यक्ति पैसे के कारण वो क्या कुछ नहीं कर रहा है, झूठ बोल रहा है, व्यभिचार कर रहा है, हत्या कर रहा है, और इस तरह का महामारियां इसी सब कारण से हमारे जीवन में आना शुरू हुआ। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने पापों का अंगीकार करें। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने पापों का अंगीकार करें। आइए हम परमेश्वर के वचन से बताएंगे। जब मैं आपको वचन से बताऊंगा तो आप समझ पाएंगे। योना नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, आप लोग योना नबी के बारे में जानते हैं। वहां पे मैं आपको पढ़ूंगा, मैं वचन पढ़ के बताऊंगा। वहां पे जब संकट आया, जब परमेश्वर का क्रोध भड़का, ये जो अब कोरोना वायरस जो है, ये एक परमेश्वर का क्रोध भड़का है हम सभी लोगों के ऊपर। जी हाँ मेरे मसीह बहनों, अगर आप सच में बचना चाहते हैं इस महामारी से, तो अभी आपको मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं बताना चाहूँगा। योना नबी उसका 3रा अध्याय और 8 वचन, वहाँ पे लिखा हुआ है, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुकर्म से फिरे और उद्रव से जो वे करते हैं वो पश्चाताप करे। संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बल दे और उसका भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए और हम ना नष्ट हो ना पाए, बच जाएं। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, हम लोग नष्ट ना हो, बच जाएं, यानी कि हमें क्या करना है, पश्चाताप करना है। जी हाँ मेरे मसीह बहनों, अगर आज अपने पापों का आप अंगीकार कर लेते हैं, माफी मांग लेते हैं कि हे खुदा, हे परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा, जिंदा खुदा, इस संसार को बनाने वाला खुदा, सच में मैं एक मिट्टी का बना हुआ हूँ, तेरे हाथों का रचना हूँ, आप कुछ भी इस शरीर को कर सकते हैं। हाँ
लेकिन ये चीज आप बोलते हैं और अपने पापों का अंगीकार करते हैं, जो आपने बीते समय में आपने गलत किया है, किसी को लूटा है, किसी को ठगा है, तो आज ही उस भाई से माफी मांगे, फोन करके माफी मांगे कि भाई मुझे तुम माफ कर दो। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, ये समय है पश्चाताप करने का। जब हम पश्चाताप करेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर का जो क्रोध भड़का है वो थम जाएगा और परमेश्वर जो है आपके जीवन में कोरोना वायरस नहीं आएगा, आपके परिवारों के बीच में नहीं आएगा। क्योंकि भजन संहिता के अनुसार मैं बताना चाहूंगा, भजन संहिता 91 वहां पे बताता है मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पे लिखा हुआ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में छुपा लेगा और तू उसकी परों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, आप लोग बिल्कुल ध्यान सुनिएगा कि परमेश्वर जो है वही जो है महामारी से, इस कोरोना वायरस से बचा सकता है। जी हाँ, और मैं आपको बताना चाहूंगा, जरूरत पड़ने पर ही घर से निकले, अन्यथा ऐसे ना निकले। ज्यादा से ज्यादा आप परमेश्वर के शरण में जाएं और अपने गुनाह का अंगीकार करें। परमेश्वर का जो क्रोध भड़का है वो आपको माफ कर देगा। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि जितना भी पैसे बड़े वाले हैं, बहुत बड़ा बड़ा पैसे वाले हैं, उनको भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? आप सोचिए कि ये क्यों नहीं वो अपने लिए अपनी जान बचा सकता है, क्यों नहीं वो खरीद सकता है एक सांस ऑक्सीजन का? क्योंकि ये जो सांसें हम ले रहे हैं ये भी हम परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर की इच्छा से ले रहे हैं। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबसे निवेदन है कि अगर आप सच में इस कोरोना वायरस से लड़ना चाहते हैं तो परमेश्वर के शरण में आ जाइए और घुटनों पे आकर आप पापों का अंगीकार करिए मेरे मसीह भाई बहनों, और विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है। अगर आज आप कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, यदि आपको कहीं भी सिम्टम आपको दिख रहा है कोरोना वायरस है, तो अभी ही आप पश्चाताप कीजिए और गुनाह का अंगीकार कीजिए और विश्वास के साथ कीजिए, तो परमेश्वर जो है वो जो कोरोना वायरस आपके ऊपर है वो परमेश्वर दूर कर देगा, आपके ऊपर नहीं आएगा। जी हाँ मेरे मसीह बहनों, ये समय है कि आप घुटनों पे आकर अपने आप को अंगीकार करें। जी हाँ मेरे मसीह बहनों, आइए हम अभी मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर देता हूं। आप विश्वास के साथ आंखें बंद कीजिए, इस प्रार्थना को सुनिए मेरे मसीह भाई बहनों। अभी आप परमेश्वर जो है आपको चंगा करेगा। आंखें बंद करें। सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं इस सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। खुदावन खुदा, जो आपने हमें चुना और मुझे प्रेरित किया पिता परमेश्वर कि इस भाई और इस बहन के बीच में इस वचन को मैं शेयर कर सका। मेरे खुदावन खुदा, ये तेरा अनुग्रह है कि यह वचन इस भाई के कानों तक पहुंचा, इस भाई के दिलो दिमाग तक पहुंचा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये अपने पापों का अंगीकार करते हैं खुदावन खुदा, इनसे जो भी गलतियां हुई है खुदावन खुदा, इनको क्षमा करे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन खुदा, इनसे जो भी वे विचार हुई है, जो भी चोरी किए हैं, जो भी किसी को ठगे हैं, लूटे हैं, हाँ मेरे सर्वशक्तिमान, गुस्सा किए हैं, ईर्ष्या किए, घमंड किए हैं खुदावन खुदा, हम प्रार्थना करते हैं अभी इसे क्षमा करें पिता परमेश्वर, और इनके जीवन में, इनके घरों में कोरोना वायरस ऐसी बीमारियां जो है, महामारियां जो है, इनके जीवन में, इसके घरों में ना आना पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना के मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से खुदावन खुदा। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट पिता परमेश्वर, अपने दाहिना हाथ इसे बढ़ाइए पिता परमेश्वर, और आप इनके छू कर इन्हें ब्लेस कीजिए। आप पिता परमेश्वर इनको छुपा लीजिए पिता परमेश्वर। जिस तरह से एक पंछी पिता परमेश्वर अपने बच्चों को पंखों तले छुपा लेता है, उसी प्रकार इस भाई को छुपा लीजिए पिता परमेश्वर। खुदावन खुदा, ये अंगीकार करते हैं खुदावन खुदा, ये माफी मांग रहे पिता परमेश्वर, टूटे हुए हृदय से माफी मांग रहे पिता परमेश्वर, अभी क्षमा करे खुदावन खुदा। थैंक यू जीसस। आप इसको बल दे पिता परमेश्वर, इसे ताकत दे पिता परमेश्वर, इसे सामर्थ्य में भर दे खुदावन खुदा।
खुदा। थैंक यू जीसस। हॉली स्पिरिट, इस प्रार्थना को मीठे नाम से सुनने और ग्रहण करने के लिए मैं आपको सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। इस भाई को चंगा करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को परमेश्वर आपको सुनने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस मीठी नाम से इस प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आज आपको एक बात और बताना चाहूँगा। विश्वास दृढ़ रखिएगा। अगर आपके साथ ऐसी कोरोना वायरस से सिम्टम है तो विश्वास रखिए, हारिए नहीं, अपने आप को टूटने मत दीजिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपका बल है। जी हाँ, जब परमेश्वर आपके आगे है तो आपको कोरोना ऐसी बीमारियों से डरने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, इसलिए डर बिल्कुल दिल से निकालिए और अपने गुनाह का अंगीकार कीजिए और परमेश्वर की महिमा करिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मेरे मसीह भाई बहनों, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए कि जो लोग इस समय तड़प रहे हैं। जी हाँ, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।